है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर या फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, उसे हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक हम सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं फ्लोर एरिया रेशियो से रिलेटेड कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। द फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर इज द रेशियो ऑफ अ बिल्डिंग्स टोटल फ्लोर एरिया ग्रॉस फ्लोर एरिया टू द टोटल एरिया ऑफ द लैंड अपॉन विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। यानी जो फ्लोर एरिया रेशियो रहता है वो रेशियो रहता है बिल्डिंग के टोटल फ्लोर एरिया का उसके प्लॉट एरिया के साथ। यानी जो हमारी बिल्डिंग है उसका जो टोटल फ्लोर एरिया है सभी स्टोरी का मिला के, और जहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई है जिस लैंड पे, उस लैंड पे जो उसका प्लॉट एरिया है, उस प्लॉट एरिया का जो हमारे बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया है, उन दोनों के जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारी कोई बिल्डिंग है उसमें 2 स्टोरीज है और एक स्टोरी का फ्लोर एरिया कितना है, 500 स्क्वायर फीट, और जो सेकंड स्टोरी है उसका भी फ्लोर एरिया कितना है, 500 स्क्वायर फीट। तो जो टोटल फ्लोर एरिया होगा बिल्डिंग का वो कितना हो गया, 1000 स्क्वायर फीट। और जो बिल्डिंग जिस लैंड पे कंस्ट्रक्ट की गई है उस लैंड पे जो प्लॉट एरिया है वो प्लॉट एरिया हम कितना लेके चलते हैं, 2000 स्क्वायर फीट। तो जो एफएआर बनेगा वो कैसे बनेगा, टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। तो इन दोनों एरियाज का जो रेशियो आएगा उसे हम बोलेंगे एफएआर। तो जो हमारा टोटल फ्लोर एरिया है एग्जांपल के थ्रू वो कितना है, 1000 स्क्वायर फीट, और जो प्लॉट एरिया है हमने कितना लेके चल रहा है, 2000 स्क्वायर फीट। तो जो इसका रेशियो बनेगा एफएआर वो कितना बनेगा, 0.5। तो ये जो 0.5 आया इसी को हम क्या बोलेंगे, एफएआर, फ्लोर एरिया रेशियो। तो जो एफएआर होता है इसकी वैल्यू आपको कहाँ से देखने मिलती है, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपको ये प्रोवाइड करता है। इनके थ्रू आपको पता चलता है आपके एरिया का एफएआर या फ्लोर एरिया रेशियो क्या है। यही आपको बताएंगे जहाँ पे आपको बिल्डिंग बनानी है उस जोन में एफएआर क्या है। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ये एफएआर क्यों प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसलिए हम एफएआर प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी जोन में एफएआर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, लोग आपस में कंपटीशन करेंगे कि अगर मैंने 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाई है तो सामने वाला 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाएगा, तो उससे कंपेयर करने के लिए आप 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाओगे, फिर वो आपसे कंपेयर करने के लिए 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाएगा। तो ऐसे आप दोनों के बीच में कंपैरिजन चलता रहेगा। तो इसी कंपैरिजन को रोकने के लिए, जिससे कि आपकी सेफ्टी बनी रहे और बिल्डिंग की भी सेफ्टी बनी रहे, इसी कंपैरिजन को रोकने के लिए कुछ रूल्स या रेगुलेशन प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू। तो उस रूल के अंदर एक एफएआर भी आता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो। तो ये एफएआर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बिल्डिंग का हाइट है और जो बिल्डिंग की साइज है उसे कंट्रोल करके रख सके। कोई भी पर्सन अपने मन से बिल्डिंग की हाइट या साइज डिसाइड नहीं कर सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये लॉ बनाती है, जिसके अंदर एफएआर भी आता है। तो इसीलिए एफएआर यूज किया जाता है ताकि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट और उसकी साइज पे कंट्रोल कर सके, इसलिए एफएआर बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो लोग आपस में कंपैरिजन करेंगे कि उसने मुझसे बड़ी बिल्डिंग बना ली तो मैं उससे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसा चलेगा, जो कि बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए एफएआर यूज किया जाता है। तो जो एफएआर होता है उसका फार्मूला क्या बनेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाया, टोटल ग्रॉस फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। यानी क्या बन जाएगा, टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। इन दोनों एरियाज के रेशियो को क्या हम बोलेंगे, एफएआर। तो जो एफएआर है आपको डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नेम से आपको देखने मिल सकता है। तो जो एफएआर होता है उसके अदर नेम्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप किसी जगह पे जाओ और आपको कोई दूसरा नाम देखने मिले तो आप समझ जाओ कि वो फ्लोर एरिया रेशियो ही है। तो जो फ्लोर एरिया रेशियो रहते हैं उसके कौन कौन से नाम होते हैं, उसे फ्लोर स्पेस रेशियो भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, एफएसआर। और उसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एफएसआई। इसे साइट रेशियो या प्लॉट रेशियो भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम्स होते हैं फ्लोर एरिया रेशियो के, जो कि आपको डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट देखने मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्लोर एरिया रेशियो रहता है उसे फ्लोर स्पेस रेशियो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, साइट रेशियो या प्लॉट रेशियो भी बोलते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो एफएआर की वैल्यू आपको कई प्लेस पे परसेंटेज के फॉर्म में भी देखने मिल सकती है। जैसे कि अगर आपको एफएआर की वैल्यू किसी प्लेस पे 50% देखने मिल रही है तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो आपका प्लॉट एरिया है उसका आप ओनली 50% ही कंज्यूम कर सकते हो, यानी उसका एफएआर कितना हो गया, 0.5। तो अगर आपको परसेंटेज में नहीं समझ में आ रहा है और आपको परसेंटेज की वैल्यू को आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे, जो आपकी एफएआर की वैल्यू परसेंटेज में है उसमें आप क्या करोगे, परसेंटेज को हटा के उसमें 100 से डिवाइड मार दोगे, तो आपको जो एफएआर की वैल्यू आपको डेसिमल नंबर्स में मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको किसी प्लेस पे एफएआर 50% देखने मिल रहा है तो आपको क्या करना है, 50 को 100 से डिवाइड मार देना है, तो आपको एफएआर की वैल्यू डेसिमल नंबर्स में मिल जाएगी। जैसे 50% का अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कई प्लेस पे आपको एफएआर की वैल्यू परसेंटेज में भी देखने मिल सकती है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो परसेंटेज को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है, और आपको अगर डेसिमल समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको डेसिमल को भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके। तो जैसे कि अगर हमारा एफएआर 1 है और आपको उसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो हमारे एफएआर की वैल्यू इन परसेंटेज में कितनी आएगी, 100%। उसी टाइप से 2 के लिए कितनी होगी, 200%, 0.5 के लिए 50%। तो इसी टाइप से आपको एफएआर की वैल्यू परसेंटेज में चेंज कर सकते हो और परसेंटेज से आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको एफएआर की वैल्यू परसेंटेज में देखने मिल रही है या डेसिमल में देखने मिल रही है।
तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो आपको एफएआर की वैल्यू आपको दोनों फॉर्म में देखने मिल सकती है, परसेंटेज में और डेसिमल में या नंबर्स में भी आपको देखने मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है। तो उसे मैं आपको एक इमेज के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो जो फ्लोर एरिया रेशो रहता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा एक प्लॉट एरिया है जो कि आपको ब्राउन कलर में देखने मिल रहा होगा। जो उसकी विड्थ है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं W1, और जो उसकी लेंथ है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं L1। तो उसका एरिया क्या बनेगा L1 इंटू W1, ये आ गया हमारा प्लॉट एरिया। और उसके अंदर जो हमने बिल्डिंग बनाई उसका एक ही फ्लोर है, उसकी जो विड्थ है उसे हम क्या लेके चल रहे हैं W2, और उसकी लेंथ है उसे हम क्या लेके चल रहे हैं L2। तो जो उसका एरिया बना वो कितना बना L2 इंटू W2। तो जो हमारा बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया आया वो कितना है L2 इंटू W2, और जो प्लॉट एरिया है वो कितना है L1 इंटू W1। तो इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलेंगे फ्लोर एरिया रेशो। तो ये एक ही स्टोरी के लिए था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे अगर 2 या 3 स्टोरी रहती है, उससे ज़्यादा स्टोरी रहती, तो उसका जो एफएआर आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसे मैं आपको सेकंड इमेज के थ्रू समझा देता हूँ। तो ये जो आपको ग्रीन में देखने मिल रहा है ये हमारा क्या है प्लॉट एरिया। उसके अंदर जो बिल्डिंग बनाई उसके अंदर कितने फ्लोर है 4 फ्लोर है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो फ्लोर एरिया है वो कितना 3000 स्क्वायर फीट, उसके अपर वाला फ्लोर 4000 स्क्वायर फीट, फिर उसके अपर वाला फ्लोर 3000 स्क्वायर फीट, और जो उसके अपर है उसका एरिया कितना है 5000 स्क्वायर फीट। अब हम क्या करेंगे इन सभी एरियाज को A1 A2 A3 A4 इन सभी का हम सबमिशन कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा हमारे बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया। और जो हमारा प्लॉट था उसकी साइज क्या है 190 फीट इंटू 200 फीट। तो हम क्या करेंगे इससे हमें मिल जाएगा टोटल प्लॉट एरिया। तो हमें मिल जाएगा हमारा एफएआर। तो जो हमारा टोटल फ्लोर एरिया रहा बिल्डिंग का वो कितना रहा 15000 स्क्वायर फीट, और जो हमारा प्लॉट एरिया रहा वो कितना रहा टोटल 38000 स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लोर एरिया रेशो। तो जो फ्लोर एरिया रेशो आया इस जगह के लिए कितना है 0.3947, ये आ गया फ्लोर एरिया रेशो, जिसे अप्रोक्स हम कितना बोल सकते हैं 0.4 भी। तो ये आपको समझ में आएगा इस इमेज के थ्रू। और मैं आपको और समझा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे जो फ्लोर एरिया रेशो है 0.5 है, तो आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वहाँ पे। तो अगर आपको एक स्टोरी बनानी है और जो आपका प्लॉट एरिया है 1000 स्क्वायर फीट है, और वहाँ पे जो एफएआर है 0.5 है, तो आपको कितना एरिया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 1000 इंटू 0.5 यानी 500 स्क्वायर फीट। तो अगर आपको एक स्टोरी बनानी है तो आपको 500 स्क्वायर फीट के अंदर ही वो स्टोरी बनानी पड़ेगी। अगर आपको 2 स्टोरीज वाले बिल्डिंग बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा 5000 स्क्वायर फीट का आधा कर दो, यानी 250 स्क्वायर फीट दोनों फ्लोर्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में जो एफएआर है वो अगर 1 है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। तो जो आपका प्लॉट एरिया है उसे आप पूरी तरह से यूज कर सकते हो। अगर आपका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, अगर आपको एक ही स्टोरी बनानी है तो आप उसे पूरे 1000 स्क्वायर फीट पे बना सकते हो। अगर आपको 2 स्टोरी बनानी है तो आपको 500 स्क्वायर फीट की एक और सेकंड 500 स्क्वायर फीट की बनानी पड़ेगी। अगर आपको 4 बनानी है तो 250 स्क्वायर फीट की चारों बनानी पड़ेगी। अगर आपका एफएआर 2 है तो आपको कुछ इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। आप पूरे प्लॉट एरिया पे इस टाइप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे आप 4 स्टोरी के लिए उसका हाफ ले सकते हो, और अगर आपको 8 स्टोरी बनानी है तो उसका आप क्वार्टर ले सकते हो। तो आपको समझ में आ गया एफएआर से आप किस टाइप से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो किसी भी एरिया में उस प्लॉट एरिया पे। तो इसीलिए एफएआर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको आपका टोटल बिल्डिंग का कवर्ड एरिया मिल सके। तो इसलिए आपको एफएआर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी बिल्डिंग का टोटल कवर्ड एरिया निकालना है और आपको टोटल प्लॉट एरिया पता है और आपको एफएआर भी पता है आपके एरिया का, तो आप उस बिल्डिंग का टोटल कवर्ड एरिया इजीली निकाल सकते हो। उसका फार्मूला क्या बन जाएगा टोटल कवर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एफएआर इंटू टोटल प्लॉट एरिया। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जो मेरे यहाँ जो करंट एफएआर है वो कितना है 1.4 का। तो यहाँ पे अगर मेरा टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और एफएआर हमारा 1.4 का है, तो जो मेरा टोटल कवर्ड एरिया आएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो कितना आएगा 1400 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया के लिए। ये आ गया टोटल कवर्ड एरिया। एफएआर कितना था 1.4, और जो टोटल प्लॉट एरिया कितना है 1000 स्क्वायर फीट। तो टोटल कवर्ड एरिया कितना है 1.4 इंटू 1000 कितना हो गया 1400 स्क्वायर फीट। तो ये आपको समझ में आ गया कि टोटल कवर्ड एरिया कैसे निकालते हैं एफएआर की हेल्प से, और एफएआर क्या होता है, एफएआर के कितने नेम्स होते हैं वो भी आपको मैंने समझा दिए, और एफएआर क्यों यूज़ किया जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर देना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज द एफएआर ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग विथ प्लॉट एरिया 5000 स्क्वायर मीटर एंड फ्लोर एरिया 750 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।